राम प्रवेश शुक्ला मध्य प्रदेश में एक आदिवासी नौजवान के मुंह पर पेशाब कर देता है। पैर धोने से दिमाग से नफरत नहीं जाएगा, नफरत जाएगी। सामाजिक जो गैर बराबरी है इसको समाप्त करने के लिए जब कार्रवाई कीजिएगा उससे। शिवनाथ राम नाम का एक व्यक्ति किसी के दरवाजे पर जो हैंड पाइप है, चापाकल है पानी से पीने वाला, पानी के लिए चला जाता है। मना करता है कि तुम इससे पानी नहीं लो, फिर भी वो जाके पानी पी लेता है। उसमें पानी पी लेने के कारण शिवनाथ राम की पिटाई हो गई और पिटाई में उसकी मृत्यु हो गई। 70 साल की आज़ादी के बाद भी न मुंह से बोलने की आज़ादी है, न काम करने की आज़ादी है, न सार्वजनिक स्थान से या किसी कहीं पर जाके पानी पीने की आज़ादी। 1 रुपए की टॉफी के लिए उसको चोरी का इल्जाम लगा करके पेड़ में बांध के पीटा गया, उसकी मृत्यु हो गई। नए संसद भवन के उद्घाटन के समय जो किया गया, इससे सामंतवाद, रूढ़िवाद दोनों को बढ़ावा मिलता है, छुआछूत को ही बढ़ावा मिलता है। जब राम मंदिर बनाएंगे, जब मनुवादी व्यवस्था कायम करेंगे, जब पर्ची निकालने वाला बाबा को बुला के कार्यक्रम कराएंगे, जब मनुस्मृति को हम महिमा मंडित करेंगे, उसकी वर्ण व्यवस्था को, तो स्वभावतः इस तरह की घटनाएं घटेगी। ये प्रमाणित करता है कि समाज में आज भी सामाजिक गैर बराबरी है, इंसान इंसान से नफरत करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में एक बार फिर सामंती शक्तियों की दबंगई सामने आई है। मामूली बातों के लिए 3 दलित परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई। पहली घटना छपरा के नवडीहा गांव की है, जहां सफाई के लिए बुलाने पर नहीं जाने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। दूसरी घटना मुजफ्फरपुर ज़िले की है, जहां चापाकल से पानी पीने पर सामंतों ने एक रविदास जाति के शख्स की हत्या कर दी। और तीसरी घटना समस्तीपुर के हसनपुर का है, जहां महज एक चॉकलेट के लिए सामंती शक्तियों ने एक ताती जाति के एक शख्स की हत्या कर दी। तो ये 3 दिल दहला देने वाली घटनाएं घटी है। कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि आज भी सामंती शक्तियां जिंदा है। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी से। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये 3 घटनाएं हुई है, कैसे आप देखते हैं इसे? देखिए, पहले तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी लोग कहते हैं कि अब छुआछूत, सामंतवाद नहीं है। लेकिन यह घटना प्रमाणित करता है कि छुआछूत और सामंतवाद अभी भी जिंदा है। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था की थी। और वो आरक्षण का व्यवस्था सामाजिक गैर बराबरी है उसके विरोध में था, न कि आर्थिक गैर बराबरी के कारण था। लेकिन आज के लोगों ने जो सत्ता में बैठे हैं दिल्ली के, उन लोगों ने समझा कि ये आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने का एक रास्ता है। ये प्रमाणित करता है कि समाज में आज भी सामाजिक गैर बराबरी है, इंसान इंसान से नफरत करता है। उदाहरण के लिए, पिछले 7 तारीख को सोनपुर प्रखंड के नौडीहा गांव में एक शख्स के यहाँ जन्मदिन का कार्यक्रम था। उस शख्स ने अपने गांव के ही चंद धानुक कुर्मी जाति के जो लोग हैं, उसके महिलाओं को बुलाया कि
सफाई का काम मेरे घर में आके कर दो, पत्तल उठाने के लिए, साफ करने के लिए, ये सब काम के लिए। लेकिन नए सामाजिक व्यवस्था में संविधान की जानकारी थोड़ी रखने वाले, ऑटो चलाने वाला उसका बेटा जिसका नाम राजा था, राजा कोयरी या कुर्मी जो कह लीजिए, उसने अपनी माँ को मना किया कि अब तुम सफाई करने के लिए नहीं जाओगी गाँव में। उसकी माँ नहीं गई काम करने के लिए, 7 तारीख को काम करने के लिए नहीं जाती है, 8 छोड़ दीजिए, 9 तारीख को जिसके यहाँ नहीं गई काम करने के लिए उसका पूरा परिवार आया, सरेआम दिन दहाड़े गांव के घर के सभी लोगों को, राजा महतो के पूरे परिवार के लोगों को, इवन की महिलाओं को भी पीटा गया। राजा महतो ने प्रतिवाद किया, नतीजा हुआ कि इतना पीटा कि वो घटनास्थल पर ही मर गया। ये दुर्भाग्य है। कोई जबरदस्ती किसी से काम नहीं ले सकता है, ये इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करा सकता है, लेकिन व्यवहार में आज भी ये हो रहा है कि तुम मेरे गांव में रहोगे तो तुमको मेरे यहाँ सफाई का काम करना होगा। ये है सामंतवाद, ये है सामाजिक गैर बराबरी। दूसरी ओर बगल में ही देखता हूँ मैं, पिछले 2 जुलाई की घटना है। 2 जुलाई की घटना है। 2 जुलाई को गांव का नाम है परसौनी दुबे। परसौनी दुबे गांव में शिवनाथ राम नाम का एक व्यक्ति किसी के दरवाजे पर, जो हैंड पाइप है, चापाकल है पानी से पीने वाला, पानी के लिए चला जाता है। मना करता है कि तुम इससे पानी नहीं लो, फिर भी वो जाके पानी पी लेता है। उसमें पानी पी लेने के कारण शिवनाथ राम की पिटाई हो गई और पिटाई में उसकी मृत्यु हो गई। कमाल है भाई, क्या आज़ादी है हमारे यहाँ, क्या डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। तीसरी घटना समस्तीपुर जिले के हसनपुर की है। एक लड़का एक टॉफी ले लिया किसी दुकान से, 1 रुपए की टॉफी के लिए उसको चोरी का इल्जाम लगा करके पेड़ में बांध के पीटा गया, उसकी मृत्यु हो गई। कल्पना कीजिए, 75 साल की आज़ादी के बाद गरीबी में टॉफी नहीं खा सकता है, लेकिन ले लिया तो चोरी का इल्जाम लगाया गया, उसकी हत्या हो जाती है। लानत है हम लोगों के विचार पर, हम लोगों के अपने आप के ऊपर। मैं कोसता हूँ कि आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी न मुंह से बोलने की आज़ादी है, न काम करने की आज़ादी है, न सार्वजनिक स्थान से या कहीं पर जाके पानी पीने की आज़ादी है। कहाँ जा रहा है मेरा डेमोक्रेसी, कहाँ जा रहा है संविधान। लेकिन हाँ, ये बात तो है ना भाई कि इस सामंती व्यवस्था को, छुआछूत की व्यवस्था को, और सत्ताधारी लोग इसको मजबूत कर रहे हैं, अंधविश्वास और रूढ़िवाद में डाल करके सर सत्ताधारी लोग। जी 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 और इसको विशेष तौर से भारत सरकार जिस तरीके से अंधविश्वास रूढ़िवाद को फैला रही है, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय जो किया गया, इससे सामंतवाद, रूढ़िवाद दोनों को बढ़ावा मिलता है, छुआछूत को ही बढ़ावा मिलता है। मुझे जो जानकारी है सर कि जो इन घटनाओं को, तीनों घटनाओं को जो अंजाम देने वाले लोग हैं वो सभी उच्च जाति से बिलोंग करते हैं, तो क्या ये मतलब इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में आज 75 साल बाद भी कोई बदलाव नहीं आया, उसी मुगलते में है 75 साल पहले की जो व्यवस्था थी उसी में? निश्चित तौर से
जो आज से 75 साल पहले जो मानसिकता थी मनुवादियों की, आज भी वो मानसिकता बरकरार है। उसी का न परिणाम है कि राम प्रवेश शुक्ला मध्य प्रदेश में एक आदिवासी नौजवान के मुंह पर पेशाब कर देता है। उस पर क्या कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री इस विषय पर कुछ नहीं बोलता है, लेकिन एक नकली आदिवासी को बता करके उसका पैर धोने में लग जाते हैं। पैर धोने से दिमाग से नफरत नहीं जाएगा, नफरत जाएगी। सामाजिक जो गैर बराबरी है इसको समाप्त करने के लिए जब कार्रवाई कीजिएगा उससे, ये जब तक समाप्त नहीं कीजिएगा तब तक समाज में उथल पुथल होते रहेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में दिए गए आरक्षण के कारण जो आज बहुत सारे नौजवान पढ़ लिख करके आगे आ रहे हैं, इन घटनाओं के कारण उसके दिमाग में बहुत क्रोध उत्पन्न होता है, जिसका नतीजा है नक्सलवाद। कैसे रोकिएगा नक्सलवाद को आप? जहां मानसिकता रखिएगा कि जो नहीं काम करेगा तो उसके घर के बाल बच्चों को मार देंगे, पानी नहीं पीने देंगे, एक चॉकलेट के लिए आप पीट पीट करके हत्या कर दिया जाए, तो नक्सलवाद को सुलझाता यही है नक्सलवाद। जी 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 सर, जिस तरह से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है, आपकी पार्टी दलित पिछड़ों को रहनुमा के तौर पे जानी जाती है, उनके लिए आगे आके काम करती है, तो आप लोग कुछ कर रहे हैं इस मामले में? आप जो पीड़ित परिवार है उसे इंसाफ दिलाने के लिए कुछ करेंगे? जरूर हम पार्टी में बात करेंगे इस पर कि आगे की क्या कार्रवाई इस पर की जाए। और हमारी पार्टी के भी श्री बिशन पटेल जी वहाँ गए भी हुए थे, कल लौटे हैं, आज जाते हैं तो बात करेंगे। सर, जिस तरह से आपने आदिवासी मध्य प्रदेश के आदिवासी के जो समुदाय के आदिवासी मूल के एक व्यक्ति थे जिनके चेहरे पे मतलब पेशाब किया गया, अब 3 घटनाएं इस तरह से बिहार में सामने आई है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता एक ही है लोगों की? एकदम सीधे और सीधे मानसिकता एक है। जब राम मंदिर बनाएंगे, जब मनुवादी व्यवस्था कायम करेंगे, जब पर्ची निकालने वाला बाबा को बुला के कार्यक्रम कराएंगे, जब मनुस्मृति को हम महिमा मंडित करेंगे उसकी वर्ण व्यवस्था को, तो स्वभावतः इस तरह की घटनाएं घटेगी। उसी का प्रतीक है ये सब। और ये राज्य प्रायोजित है, दिल्ली में बैठी हुकूमत इसको और बढ़ावा दे रही है, धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद इसको। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह की सी घटनाएं हुई और कौन कौन से गांव में हुई। इनका साफ कहना था कि लोगों की मानसिकता नहीं बदली है, उनकी सोच नहीं बदली है। आज़ादी के 75 साल हो जाने के बावजूद लोग पूर्व की मानसिकता के गुलाम हैं। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जो नक्सल का रूप धारण करती है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।